आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 7 जून से होने वाले 10वीं जमात के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया है और साथ ही इंटरमीडिएट इम्तहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। रियासती वजीर तालीम ए सुरेशन ने बताया कि इम्तहानात के इनेकाद पर जुलाई में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12वीं जमात के इम्तहानात पर फैसला CBSE इम्तहानात के शेड्यूल जारी होने के बाद किया जाएगा। ఆరోగ్య భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని జూన్ 7వ తారీఖున జరగబోయే 10వ తరగతి పరీక్షలను వాయిదా వేస్తూ పరిస్థితులు అనుకూలించిన తర్వాత ఈ యొక్క పరీక్షలు తిరిగి నిర్వహించాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల షెడ్యూల్ను కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డేటా తర్వాత వీటిని కూడా ఖరారు చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वफ्द ने डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा किया और रजिस्ट्रार से मुलाकात की। साथ ही उर्दू यूनिवर्सिटी के मुतअल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल की। SDPI के लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत की जानिब से डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बजट में भी सिर्फ 1 करोड़ रुपये ही मख्तस किए गए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल स्टाफ का तकर्रुर किया जाए और यूनिवर्सिटी को नए कैंपस में मुंतकिल किया जाए। के साथ दोहरा रवैया यहाँ की हुकूमत कर रही है। 140 पर 4 एकड़ ज़मीन जो ओरवकल एयरपोर्ट के बाजू में यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है, वहाँ पर शिफ्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी उर्दू यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ 352 है, 350 पर 2 लोग स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, जिसके लिए वो बिल्डिंग बहुत छोटी हो रही है। गर्ल्स की हॉस्टल नहीं है, बॉयज़ की हॉस्टल नहीं है और उसमें जो पढ़ाने वाले टीचिंग स्टाफ जो 19 टीचिंग स्टाफ हैं और 19 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं 19 38 टीचिंग स्टाफ पूरे टोटल आउटसोर्सिंग से वहाँ पर काम चला रहे हैं और सिर्फ एक रेगुलर पोस्ट है, वो भी डिप्टेशन पर आकर है, वो है रजिस्ट्रार का पोस्ट। तो हम हुकूमत से स्ट्रांग डिमांड करते हैं कि आप उर्दू से, मुसलमानों से, माइनॉरिटी से जो मोहब्बत बता रहे हैं, नाडू नीडू प्रोग्राम को उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए भी लागू किया जाए और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाए और वहाँ के जो असातिज़ा हैं उनको एक रेगुलर पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाए, उर्दू यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जाए। ये SDPI कोरोना और लॉकडाउन से मुतासर मजहबी रहनुमाओं को मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ज़रूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। मसाजिद के इमाम, मुअज्जिन, चर्च के पास्टर्स को भी गुंटूर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से अशिया ज़रूरिया तकसीम किए गए। हिंदूपुर सरकारी आम अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वजीर शंकर नारायण, रुकन पार्लियामेंट G माधव, MLC शेख मोहम्मद इकबाल, जिला कलेक्टर और दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अवामी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि हुकूमत GGH को असरी सहूलियात से लैस करेगी। CPI लीडर रामाकृष्णा ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने बजट में डेवलपमेंट को तरजीह नहीं दी, तालीम और सेहत पर भी तवज्जो नहीं दी गई। Concentrating on welfare schemes, they wanted some votes from the downtrodden. They are least bothered about the development of the states. They are not concentrating anywhere, any field. Nowadays, due to corona, all over the world. रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान ने कर्नूल के तमाम पुलिस स्टेशन की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का अतिया दिया है। उन्होंने अवाम से कोरोना वायरस के अलामात जाहिर होने पर फौरी डॉक्टरों से रुजू होने की अपील की है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हासिल करने के बाद पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर्स ने रुकन असेंबली का शुक्रिया अदा किया। गन्नावरम पुलिस ने HCL फाउंडेशन की मदद से कोरोना से मुतालिक देही आवाम में शऊर बेदार प्रोग्राम और कोरोना पेट्रोलिंग के लिए खुसूसी गाड़ियां रवाना की। कोरोना पर शऊर बेदारी प्रोग्राम के लिए 5 गाड़ियों को रवाना किया गया। इस मौके पर गन्नावरम पुलिस एहलकार और दीगर मौजूद थे। कर्नूल के DSP महेश ने बताया कि पुलिस ने बैंक मैनेजर महेश्वर रेड्डी के कत्ल के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DSP महेश ने बताया कि एक छोटी सी बात मुलजमीन ने
14 मई को मैनेजर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया और डीएसपी ने बताया कि चंद्रकांत और इसके 7 साथियों को कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियारों और बोलेरो कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और अहम खबरों के लिए